देखो यार, क्लिक कर लिया ना मेरे वीडियो पे, अब फटाफट से इसको लाइक कर दो, फिर हाइप का ऑप्शन आएगा वो भी दबा लेना, क्योंकि मुझे जल्दी से अपना चैनल वापस से ट्रैक पे लेके आना है। हाँ जी, अभी देखो मैंने ना बड़ी मेहनत किया है यार इस वाले पॉडकास्ट के लिए। मतलब मेहनत तो मैं वैसे भी करती हूँ, लेकिन तुम लोगों की जो रिक्वेस्ट थी ना उसको मैंने पूरा किया है। मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि यार अनियन बातें करती हो ना, थोड़ा सा अच्छे से हम रिलेट कर पाएंगे जब स्क्रीन शॉट लगाओगी। तो मैंने अपना रीज़न दिया था जो कि वैलिड भी था, कि होता ये है यार कि यहाँ पे अगर हम स्क्रीन शॉट लगाएंगे तो फिर वो मसला हो सकता है हमारे चैनल के साथ, अगर चालू आपी का मूड बिगड़ गया तो। लेकिन चलो फिर भी मैंने रिस्क लेके इस बार वो काम कर लिया है। तो ये वाला स्क्रीनशॉट जो आप लोग देख रहे हैं वो गुड्डू भाई का हैप्पी फेस है। वैसे इसका पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें बाकी के पॉइंट्स मैंने कवर किए थे। जो बच गया है उसके बारे में इस वाले पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे। हाँ जी, तो हुआ ये था, गुड्डू भाई ने एंट्री मारी थी अपने घर में बहुत ही खुशी खुशी, और यहाँ पे आराम कर रहे हैं गुड्डू भाई के पापा। और यहाँ पे जाके बंदा पूछता है कि अम्मा कहाँ है। और मुझे ये वाली बात काफी रिलेटेबल लगी, क्योंकि हम सब भी घर में एंटर करते हैं तो सबसे पहले कौन चाहिए होती है? मम्मा चाहिए होती है। तो यार कोई इंसान किसी भी उम्र में पहुंच जाए उसको माँ तो चाहिए ही होती है। अब यहाँ पे उनके जो फादर है ना, उनकी शक्ल, तो गुड्डू भाई की एंट्री हुई और यहाँ पे वो बस एकदम कैजुअली देख रहा है कि अच्छा ठीक है आ गया, हाँ ठीक है आ गया है, अब तो निकल के चला जाएगा थोड़े दिनों बाद, बस यहाँ पे धप्पा करने आया है। मतलब जितने कम टाइम के लिए बंदा आता है उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि फादर यही सोच रहे होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है यार। मतलब उस जनरेशन के जो लोग होते हैं ना वो उतने ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। डिपेंड करता है कि आपका कैसा बॉन्ड है अपने बच्चों के साथ, क्योंकि सारी की सारी बातें सारे लोगों के ऊपर तो लागू नहीं होती है। तो इसकी मॉम जो है वो आती है किचन से निकल के, और ये देखो यार खुशी वाली छप्पी। अब यार इसको एक्टिंग बोलो कुछ भी बोलो, हो सकता है बंदे ने रीटेक किया हो, लेकिन इसकी मदर खुश तो हुई है। देखो चेहरे पे भी दिख रही थी खुशी। और यार इसका घर देखो कितना साफ सुथरा है। वहीं दूसरी तरफ चालू आपी का जो घर है, नो कमेंट्स। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो ये आंटी जी हैं, गुड्डू भाई की मदर है, उन्होंने सारे इंतजाम करके रखे हुए होते हैं गुड्डू भाई। मतलब रूम में एसी वगैरह चला के बिल्कुल ठंडा कर रखा था, और खाने पीने का पूरा इंतजाम कर रखा था। अभी मैं आगे स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, जो खाना इन्होंने बनाया था ना वो प्लेट आप लोग देखना और याद रखना। वैसे मैं पंचायत कर ही लेती हूँ, याद रखने वाली क्या बात। मैंने पिछले वाले पॉडकास्ट में इस बारे में बात की थी कि जब गया था तो इसको नाश्ते में सेवैयां मिली थी। अब मैंने होशियारी मारी थी कि कुछ स्क्रीनशॉट्स मुझे वहां पे लगाने थे, वो मैं लगाना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे ले लिए। ये देखो मैं रूम की बात कर रही थी, ठंडा ठंडा कूल कूल आंटी जी ने बना रखा था रूम को। और उसके बाद खाने की जो प्लेट लगाती है ना आंटी ने, नॉर्मल सिंपल सा खाना बनाया हुआ था घर का। और सच बोलूं तो उसी को सोल फूड कहा जाता है, जिसको खा के आत्मा तृप्त हो जाती है, यानी दाल चावल सैलड सब्जी। अभी मैं इनकी जब प्लेट देख रही थी तो मुझे चालू आपी के घर की खातिरदारी याद आ रही थी। यार ये लोग ना जनरली सैलड वगैरह भी नहीं सर्व करते हैं, या फिर रायता, ऐसा कुछ हमने इनके घर में ज्यादातर देखा ही नहीं। मतलब सोचो कोई बेटी के ससुराल वालों के सामने, मतलब ये तो बिना कटे हुए फल रख देते हैं, वो भी चाय के साथ, या फिर अगर खाना भी खिला रहे होते हैं ना तो बस सब्जी और एक बिरयानी बना देंगे। यार साथ में रायता होता है, मतलब अगर बिरयानी खिला रहे होते तो बिरयानी हो गई, और अगर सब्जी होती है तो बाहर से आधी चीजें मंगवाते हैं। मतलब वो वाली बात नहीं दिखती यार, खातिरदारी वाली। और ऐसा भी नहीं है, मतलब पहले मुझे लगता था कि हो सकता है इनके यहाँ पे ऐसा ही होता होगा, लेकिन मैंने फिर सोचा कि प्योर आलस है भाई, खालिस आलस वाला केस है। क्योंकि जो मुमानिया है वो भी अच्छी खातिरदारी किया करती थी। ये उन दिनों की बात है जब इनकी ब्लॉगिंग के करियर का आगाज हुआ था। ये लोग जब लोनावला वगैरह भी जा रहे होते थे तो उस समय भी जो मुमानी है वो बहुत सारी चीजें बनाती थी। जाहिर सी बात है सीक्रेट हेल्प थी उनके पास उस समय। इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं यार, कि बाद में नेहा फैजी ने पोल खोल दी थी मुमानी की। फिर अभी कुछ समय पहले हमें इनकी एक हाउस हेल्प थी, उनका इन्होंने फेयरवेल किया था, तो वो सारी बातें बाद में पता चली थी। उस समय तो यार मस्त गालियां पड़ती थी चालू आपी के घर वालों को कि यार कैसे लोग हैं, अपनी बहू को नौकरानी बना दिया है, डोरमेट बना दिया है। तो उस समय भी क्या है कि चालू आपी एक बार बेचारी गाली खा खा के जब थक गई थी तो सफाई देने आई थी कि हम हेल्प करना चाहते हैं फ्रेंड्स हूँ, लेकिन भाभी खुद ही सब काम कर लेती हैं। लेकिन बेचारी मजबूर थी ना, तो ये बता नहीं पाई थी कि ये बहुत शाणी है, हाउस हेल्प है इसकी। अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं, चालू आपी ऐसे बोलती कि हाउस हेल्प है भाभी की, वो बहुत चालाक है, हम लोगों को शेड कर देती है। तो अब चालू आपी बदला ले रही है, बेसिकली ये कहना चाहती हूँ मैं, कि जब भी वो भाई भाभी को शेड करती है तो वो अपना बदला लेती है। क्योंकि एक दो बातें हैं, एक दो घटनाएं हैं, प्रकरण हैं जो हमारे नोटिस में है। बाकी तो हमें भी नहीं पता ना यार कि मुमानी ने क्या क्या कांड कर रखे हैं इन लोगों के। अच्छा यहाँ पे जो अम्मी है वो बात कर रही होती है अम्मा के साथ डॉटर खाला बन के। बेचारी अम्मा यार खाला से उनको बात करनी है, वो इंतजार कर रही है, लेकिन कोई खाला से बात ही नहीं करवा रहा है उनकी। अब खाला भी बहुत शानी है। कई बार तो मुझे ऐसा लगने लग गया ना आजकल, जब से मैंने गुड्डू भाई का ब्लॉग देखा है जो वो अम्मा से मिलने गया था। बाकी अभी नजर रखना स्क्रीनशॉट्स के ऊपर, ये क्या है आगे बताऊंगी। ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मौदाहा में अम्मा को संभालना ना पड़े ना, उस चक्कर में यहाँ पे आके मस्त जिंदगी जी रही है जो चालू आपी की बेस्ट फ्रेंड वाली खाला है वो। क्योंकि जिस तरीके से अम्मा बात करना चाह रही थी उनके साथ और गुड्डू भाई बात नहीं करवा रहा था, कह रहा था मेरे पास नंबर नहीं है, मानने वाली बात है क्या। ऊपर से जब उसने बात भी करवाई तो अपनी अम्मी से करवा दी चालू आपी ने, तो कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ झाला है दया। हाँ
जी, अब जो मैंने कहा था स्क्रीनशॉट पे नज़र रखना, ये चालू आपी किचन में आई है। इसने सारी तैयारियां पहले से करके जा चुकी कुक की तारीफ की है और कहा है आज मैं पनीर बनाऊंगी। देखो हर चीज़ यहाँ पे कायदे से करीने से प्लेट में चॉप होके रखी हुई है, जो भी चीज़ें इसको चाहिए कुकिंग के लिए सब कुछ है। और यहाँ पे पंचायत चल रही है फ़ोन पे नहर की और चालू आपी की मदर की, जो कि बहुत ज़रूरी था दिखाना, तो चालू आपी ने दिखा दिया। तो पहले खाने वाला टॉपिक कवर कर लेते हैं। तो चालू आपी ने पिछली बार अपनी खाला से खाना सर्व करने के लिए कहा था और बीच में खिजा आपी भी कूद पड़ी थी। जब मैंने कहा था कि यार खिजवा ना मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती है, बहुत अनोइंग बंदी है, अपनी मदर की साइड नहीं लेती है यार, तो चोंच बंद रख ले। तो वहाँ पे चले जाती है, खाना बनाना मेहनत का काम है, हाँ चालू आपी हाँ निकालना क्या मेहनत का काम है। अरे भाई तो निकाल ले। एक तो ये बंदी यार, बुढ़ापे में कोई इंसान अगर 12th पास करता है उसकी बुद्धि ऐसी हो जाती है। अब जिसको बुरा लगा करे। जिस बंदी से अपनी मदर के लिए स्टैंड नहीं लिया जाता, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती। अब ठीक है, मदर जो है जैसी है उसकी चर्चा मैं कर चुकी हूँ अपने पिछले वाले पॉडकास्ट में, बार बार मैं रिपीट नहीं करी कि बाबा, क्योंकि कुछ लोग मुझे हर दिन सुनते हैं, उनको मजा आएगा क्या कि हर दिन अनियन एक ही बात बोलती है। नहीं, अलग अलग बातें उनको मिलनी चाहिए ना सुनने को। हाँ, कुछ बातें रिपीट करनी पड़ती है क्योंकि उदाहरण देना पड़ता है। तो ऐसा है कि खिजा आपी की जो हरकत है भाई, इस वजह से मेरा बड़ा मन करता है कि मैं इसको रोस्ट मारूं, इसलिए मैं ऐसी बातें इसके लिए करती हूँ। नहीं तो मुझे शौक है क्या कि मैं किसी को ऐसा कुछ बोल। मेरे अंदर यार एक अच्छी महिला भी रहती है, लेकिन कोमोलिका और मंजोलिका भी तो रहती है। हाँ, तो ऐसा है कि यहाँ पे चालू आपी को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया था खिजा आपी ने कि खाना भी बनाया है, सर्व भी करे, इतना थक गई। और चालू आपी ने भी कहा था हाँ बनाया भी है, खिलाया नहीं था, बनाया भी है, शॉपिंग कराया भी है। ये सब इनका चल रहा था नाटक, ड्रामा गाइस, ड्रामा। हाँ, मुझे ड्रामा बोलना आता है, प्लीज़ करेक्ट मत करवाना, बड़ा बोरिंग हो जाता है यार। तो ऐसा है कि ये बंदी कैसी है बताओ, हर चीज़ इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करके ऑर्गेनाइज करके मिलती है, फिर भी थक जाती है। अब जो पूरे स्क्रैच से कुकिंग करता है, जैसे ये गरीब अनियन, अगर मैं कुकिंग करने जाऊंगी किचन में तो ऐसा थोड़ी ना कि मेरी 10 लोग लगे हुए हैं कि बिल्कुल सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे रखी रखाई कटी कटाई मिल जाए, उसके बाद भी मैं कंप्लेन करूँ कि हाय मैं तो थक गई। ऐसा नहीं होता यार, इसको कहते हैं क्या कहते हैं, दोगलापना कहते हैं। ऐसे कैसे आप थक सकते हो। मैं मानती हूँ कुकिंग करना भी टफ होता है, लेकिन यार आप कंपेयर तो करो कि जो अगर खाला कुकिंग करती, जैसा कि चालू आपी ने पहले कहा था ना, उसके लिए भी लताड़ पड़ी थी इसको कि आज कुक आंटी नहीं आई थी तो हमने सोचा कि नहीं ऐसे नहीं भाई, आज कुक आंटी नहीं आई थी फ्रेंड्स, तो हमने सोचा कि डॉटर खाला का काम आसान कर देते हैं और इनको बाहर खिला देते। डॉटर खाला का काम आसान करती हैं, ये घर इनका, खाने वाले जो फैमिली मेम्बर्स हैं, परिवार है सब इनके। इवन खाला जो है वो भी मेहमान ही है। हाँ, वो हमेशा रहती है, वो अलग बात है, लेकिन वो काम खाला का है। खैर, इनके घर के क्या ही हालात है हम सब जानते हैं। खाला लोग आती हैं, ट्रेन से सीधे उतरती हैं और किचन में घुस जाती हैं, चलो दही बड़े खिला दूँ, चलो चाय बना दूँ, चलो मिर्चियाँ तल लेते हैं। तो इनके यहाँ पे ये हालात है। मेहमान घर आके ना खुद ही जो घर वाले उनकी मेजबानी करने लग जाते हैं, खातिरदारी करने लग जाते हैं। यार जुबान लड़खड़ा गई। तो इनके यहाँ पे ये हालात हैं। ऊपर से आप सब जानती हैं सखियों कि जैसे ही इनके यहाँ पे कोई भी आता है, स्पेशली मौदहा से, तो अम्मी वहाँ पे सबसे पहले उनसे चाय पानी नहीं पूछती हैं। अम्मी सबसे पहले उनका झोला खुलवाती है। भाई क्या क्या लाए हो, बैंगन लाए हो, मूली लाए हो, खीरा लाए हो, वहाँ के चने लाए हो, मिर्ची लाए हो, पाव लाए हो, पापे लाए हो, सब हमारे फेवरेट है। और मूंगफली वो तो बहुत फेवरेट है। तो उनके यहाँ पे ये हालात है यार। देखो, हर किसी को शौक होता है सामान का, ये मैं ऐसे लाग लपेटने के लिए नहीं बोल रही, एक सच्चाई है। हमारे घर पे भी कोई आता है, हमारे लिए कुछ लाता है, हमें अच्छा लगता है। हम भी कहीं पे जाते हैं तो हम भी कुछ लेके जाते हैं, उनको भी अच्छा ही लगता होगा। स्पेशली आप अगर अपनी बुआ के घर जाओ, मौसी के घर जाओ, तो उनके लिए वैसी चीज़ें अगर आप लेके जाते हो जो उन्होंने बचपन से खाया है, उनको पसंद है, तो कितनी खुश होती है यार वो। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि वो ऐसा थोड़ी ना करती है कि अच्छा तू ट्रेन से उतर गई, गड्डी से उतर गई, चल एक काम कर, जाके चाय बना ले, हम को पिवा देना। ऐसा नहीं होता ना यार। तो यहाँ पे ये वाली दिक्कत है कि यार सांस तो लेने दो। सामने वाला बंदा अच्छी खासी जर्नी तय करके आ रहा है, यात्रा करके आ रहा है ना, उससे कोई मतलब नहीं, हमका पहले झोला दिखा दो। तो इनका ये हाल है। अभी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, गॉसिप कर लेते हैं अम्मा के हालात के बारे में। तो अम्मा यहाँ पे अकेली रह रही हैं इस वाले रूम में। अम्मा यहाँ पे खुद से कुकिंग करती हैं, खुद ही चाय वगैरह बनाती हैं। गुड्डू भाई आया था तो अम्मा की चाय इन्होंने गिरने से बचाई थी, मतलब बंदे ने आने से पहले कॉल कर दिया होगा। बंदा कह रहा है कि मुझे चालू बोली कि सबसे पहले जाके अम्मा से मिल के आए, चल झुट्टा। ट्रोलिंग हो जाती चालू आपी की, इसलिए आपी ने कहा कि सब लोग कहीं सुनाने ना लग जाए, बिल्कुल फड़फड़ाने ना लग जाए, तो इसलिए जाओ सबसे पहले अम्मा से मिल के आओ और अम्मा को दिखाना। अम्मा बोली तो नानी अम्मा, क्योंकि जो फनी भाई है ये अपनी मॉम को भी अम्मा बुलाता है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आपको भी पता है यार, फिर भी मैंने कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि अम्मा इसकी जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी, आखिर अम्मा किसकी जिम्मेदारी? तो अम्मा अपने औलादों की जिम्मेदारी, जिसमें बेटियां भी शामिल हैं और बेटे भी शामिल हैं। फिर नंबर आता है और भी किसी थर्ड पर्सन का, ठीक है, जो भी पंचायत है इनकी फैमिली की, जो भी पॉलिटिक्स है उसके ऊपर अलग से बात की जा सकती है। फिलहाल मैं यही बोलूँगी कि यहाँ पे पता है चालू आपी को क्या चाहिए। अम्मा का जो रूम है ना,
उसको अच्छे तरीके से उसका कंप्लीट मेकओवर करवा दे, थोड़ा उसको कंफर्टेबल कर दे, अम्मा के रहने लायक अच्छे से बना दे। और ऐसा नहीं है कि वो जो आप ही बनाएंगी उसको ब्लॉग में नहीं दिखाएंगी, दिखाना भी चाहिए। काम करवा रही हैं तो जितने वो खर्चेंगी ना वो पैसे निकल जाएंगे। अगर मैं बहुत ही रैशनली बात करूं, क्योंकि अम्मा की किसको कितनी पड़ी है हम सब ने देख लिया है, लेकिन अम्मा ने बहुत सारा कंटेंट दिया है चालू आपी को। अभी नानू भाई को हम नहीं बोल सकते, बड़ी बड़ी बातें तो उसने भी की है, लेकिन अगर उसके ब्लॉग के कंटेंट को हम सही माने तो यार बेबी रू का क्या सीन है वो भी जो लोग जानते हैं वो जानते ही हैं। तो बच्चा भी सही है यार, डेवलपमेंट वगैरह हो रही है, उसके बारे में क्या ही बात करें। मैं बात कर रही हूँ खर्चे की। अपने फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है, कोई एहसान वाली बात नहीं है, हर अच्छी औलाद ये काम करती है, करना भी चाहिए। उसके बाद जो मुमानी का सीन चल रहा है, अगर वो सच है या जो भी है, तो उसमें भी पैसे जा रहे होंगे यार। तो उस हिसाब से हम नानू भाई के ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि नानू भाई जब से वो वाला खुलासा हुआ था डिस्टेंस बनाते हुए, इवन जो मुमानी है वो भी दिखाई ही दी है नानी अम्मा के साथ। कौन सा खुलासा आप सबको पता है, मैं MR की बात कर रही हूँ। तो वो सारी बातें जब हुई थी, ठीक है, उसके बाद से वो लोग थोड़ी सी डिस्टेंस बना रहे हैं अम्मा से। कहने को तो हम कह सकते हैं यार क्या ही करे, अब उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको भी करना चाहिए यार, चाहिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे चालू आपी के ऊपर जो जिम्मेदारियाँ वो मुमानी की तुलना में कम है। नानू भाई और मुमानी एक ही बात है गाइस, जॉइंट अकाउंट है उनका, तो करती तो मुमानी ही है ज़्यादा। अब ऐसा भी नहीं है कि नानू भाई बिल्कुल निकम्मा है, वो वाली बात भी नहीं है। खैर उसके ऊपर चर्चा करूंगी तो पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा, फिलहाल शॉर्टकट में समझ लो। ऐसा है कि यार तो फिलहाल चालू आपी का क्या खर्चा है, मैंने पहले भी कहा था, क्या है, अपना घर है, सब कुछ है, राशन पानी बिजली, इतना ही तो खर्चा होता है, बाकी क्या ही खर्चा है तुम्हारा। और तुम कंटेंट तो निकालती हो ना आपी, तो वहाँ पे गुड्डू भाई के जो भी यार दोस्त हैं, जो भी कजन्स हैं, वो सब मिलके अम्मा के घर का मेकओवर करवा देंगे, ऐसा भी क्या हो गया। और इन्होंने कहा था कि जो मामू है उनका है, हाँ तो मामू को बुरा लगेगा, आप खुद बताओ, मामू के घर का अगर हुलिया ठीक होगा तो मामू को बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। और बाकी ये जो खर्चेगी, मैं रैशनली बात कर रही हूँ, कुछ लोगों को लगेगा क्या बात कर रही है, नेकी कर दरिया में डाल वाले लोग ये है नहीं, तो मैं एक प्रैक्टिकल सी बात कर रही हूँ कि जो भी लगेगा ये लोग शूट करके उसका ब्लॉग बना देंगे, वाहवाही की वाहवाही हो जाएगी, और वो जो पैसे हैं ना वो कंटेंट के रूप में वापस भी मिल जाएंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात है। अब इसमें चालू आपी को क्या दिक्कत हो रही है आई डोंट नो, क्योंकि कायदे से उसको ये करना चाहिए। और यहाँ पे सबसे बढ़ के, ये तो मैंने बहुत ही रैशनल होकर बात किया है, ह्यूमैनिटी वाला भी फैक्ट, कि घर के एक बुजुर्ग जिनसे आपको बहुत मोहब्बत है, ऐसा आप बार बार कहते हो, हमने मान भी लिया, तो थोड़ा और दिखाओ ना उस मोहब्बत को, कुछ करो ना उनके लिए, जिससे वो ज़्यादा अच्छा फील कर पाए। जितनी भी ज़िंदगी किसी भी बुजुर्ग की बची हो वो बहुत ही आराम से अगर हमारी वजह से निकल, इसमें मुझे बुरा कुछ नहीं लगता है। हाँ ये भी हो सकता है कि शालू आपी अगर ऐसा करती है तो उसको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, तो क्या ऐसे नहीं किया जाता? तब भी किया जाता है, अब भी किया जाएगा, हमेशा किया जाता है। अगर आप सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट डालते हो तो हर इंसान आपकी तारीफ नहीं करेगा, ये माइंडसेट आपको बना के चलना पड़ेगा। बाकी जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है उसको अपनी लाइफ में आप उतार के अपने आप को बेहतर बना सकते हो, ये भी एक सच है। बाकी तो यार कुछ लोग होते ही जहरीले हैं, उनसे दूर रहने का। गुड्डू भाई यार हाथ पांव मार के मस्त ये काम करवा सकता है, इसके बहुत सारे संगी साथी वहाँ पे हैं, कजन्स हैं, और वो लोग करवा भी देंगे, और कोई इतनी बड़ी बात कर ही नहीं सकती। मैंने बहुत ही फायदे नुकसान वाली बात को भी यहाँ पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बता दिया है कि चालू आपी का कोई नुकसान नहीं होने वाला, सिर्फ फायदा ही फायदा होने वाला है, और लगे हाथ अम्मा के लिए भी कुछ अच्छा हो जाएगा। चलो यार, तो इस बारे में आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी एक बात तो साबित हो गई कि अम्मा की जितने, मतलब नानी अम्मा की जितनी भी औलादें हैं सब एक से बढ़ के एक क्या है, ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं अपना चैनल साफ रखना चाहती हूँ। चलो जी, तो अब जाती हूँ मैं, और तुमसे मिले किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय बाय।